Hello बच्चों, let's see this question. The question says the variation of acceleration a and displacement x of a particle executing simple harmonic motion is indicated by the following curve. हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कर्व के बारे में और हमें पता करना है कि अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा हो तो इसमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज First key concept of the question is acceleration of particle when it execute SHM. अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है acceleration is equal to minus omega square into x. And second key concept of the question is put the value manually in relation between एक्सक्लरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. आप दोनों तरीके से कर सकते हो. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर हम लोग एक्सक्लरेशन का इक्वेशन देखें तो ये SHM के लिए होता है एक्सक्लरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अगर आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे होगे तो एक्सक्लरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप माइनस एक्स बोल सकते हो. इस रिलेशन से आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग x का वैल्यू को पॉजिटिव पुट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा निगेटिव. अगर हम लोग x का वैल्यू को निगेटिव पुट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा पॉजिटिव. ये इस रिलेशन से हम इजीली देख पा रहे होंगे. अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं. हमारा जो पहला ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है. ये y एक्सिस में एक्सेलरेशन है, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये सेंटर से पास होता हुआ है. अब क्या है यहाँ पे अगर आप इस रिलेशन को देखो तो अगर हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए और x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए. तो सपोज इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं. x का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आप देखो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन देखो ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है क्योंकि y एक्सिस जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये निगेटिव आ रहा है. और अगर फिर और बड़ा पॉजिटिव लें तो भी आप देखो एक्सेलरेशन और ज़्यादा निगेटिव आ रहा है. अगर इधर साइड आप देखो x का वैल्यू अगर आप निगेटिव ले रहे हो, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये ग्राफ सेटिस्फाई हो रहा है. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्राफ सही है. दूसरा अगर आपको ये रिलेशन भी पता है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि ये जो रिलेशन है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वो भी इसी रिलेशन से सेटिस्फाई हो रहा है. तो जो फर्स्ट ग्राफ है वो तो करेक्ट ग्राफ है. इसके अलावा सेकंड ग्राफ एक बार चेक कर लेते हैं. सेकंड ग्राफ कुछ ऐसा है. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और y एक्सिस में फिर से एक्सेलरेशन है. अब क्या ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है पर ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है. अब क्या है कि इसमें अगर आप देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x का वैल्यू पॉजिटिव लेने पे जहाँ पे ये ग्राफ मीट कर रहा है वहाँ पे आप एक्सेलरेशन का वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है. अगर हम लोग x का वैल्यू निगेटिव रखें, यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव है तो आप देखो एक्सेलरेशन भी निगेटिव आ रहा है. तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि हमें x का वैल्यू पॉजिटिव पे एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए. तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो सेकंड ग्राफ है वो गलत हो गया. ऐसे अगर आप थर्ड और फोर्थ हम लोग चेक करें तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ. थर्ड ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है और y एक्सिस एक्सेलरेशन को बता रहा है. और ये ग्राफ कुछ ऐसा है. ये आप उसे अपवर्ड पैराबोला बोल सकते हो. ये ऐसा है. इसमें भी अगर हम लोग चेक करें तो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है
तो ये क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए, और एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप देखो अगर इसको मीट कराओ आप वाई एक्सिस से तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ रहा है। ये तो गलत हो गया। अगर आप एक्स का वैल्यू निगेटिव लेते हो तो भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो वैसे भी ये गलत हो गया। तो ये थर्ड ग्राफ जो है ये भी गलत हो गया। इसके अलावा फाइनली फोर्थ ग्राफ देख लेते हैं। फोर्थ है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है। अब जो वाई एक्सिस है ये एक्सेलरेशन को बता रहा है और एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। यहाँ पे भी अगर हम लोग ये चेक करें कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेने पे एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए और एक्स का वैल्यू निगेटिव लेने पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए। ये दोनों चीज़ यहाँ पे भी चेक करते हैं। अब देखो सपोज यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देखोगे ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और वैसे ही एक्स का वैल्यू अगर आप निगेटिव लोगे तो भी आप देखोगे एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। और दूसरा ये भी चेक कर सकते हो कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्स का एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है, जबकि एक्सेलरेशन का इक्वेशन -ओमेगा² है। एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू हो और एक्सेलरेशन जीरो हो तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो फोर्थ ग्राफ भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट ग्राफ इज ग्राफ नंबर 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.